प्रेम से बोले चित्रकूट बिहारी सरकार की जय। कुटिया में जा रहे हैं, देखते हैं महाराज जी हैं कि नहीं हैं। महाराज जी ऊपर चढ़ने के लिए देखे पत्थरों की सीढ़ियाँ बनाए हैं और ये महाराज जी की कुटिया दिख रही है। यहाँ पर महाराज जी अपनी लकड़ी वगैरह रखे हैं। कुटिया के सामने आप देखेंगे तो एक चबूतरा भी है बैठने के लिए। देखिए दोस्तों, महाराज जी की साइकिल खड़ी है और इधर भी आप देखिए चारों तरफ से जंगलों के ही दृश्य देखेंगे। इस तरह के जंगलों में महाराज जी रहते हैं। पेड़ में चढ़ने के लिए देखिए सीढ़ी भी रखी है। ये देखिए बेल का पेड़ है, शायद बेल पत्र तोड़ने के लिए महाराज जी सीढ़ी बनाए हैं। महाराज जी बैठे हैं बेल के पेड़ के नीचे। सीताराम महाराज जी। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। देखिए दोस्तों, महाराज जी की कुर्सी किस तरह की है। महाराज जी इसमें बैठ जाते हैं आराम से? जी, आराम से बैठ करके ठाकुर जी का नाम जाप करते रहते हैं। इसमें दिक्कत नहीं होती महाराज? दिक्कत नहीं होती। महाराज जी आपकी कुटिया के सामने से बेहद घनघोर जंगल भी है, यहाँ खूंखार जानवर भी घुसे रहते होंगे। यहाँ गर्मी दिनों में आती कभी कभी भालू है, हिरण है, जल वल पीने के लिए जी यहीं से उतरते हैं लोग। हिरण तो आती रहती है झुंड के झुंड संध्या काल के समय में। हाँ, और गर्मी दिनों में कभी कभी भालू भी आ जाते हैं। जी जी। और बाकी राम जी जहाँ पर रहते हैं वहाँ तो कोई भी जीव है ना, वो अहिंसाधारी हो जाते हैं। जी हिंसक प्रवृत्ति भी अहिंसा की प्रवृत्ति आ जाती है, क्योंकि साधना में नाम जाप में इतनी शक्ति है कि बड़े बड़े हिंसक जीवात्मा भी वो हिंसा का त्याग कर देते हैं। एक ही घाट पे जल पीते हैं, चाहे शेर हो, चाहे गाय हो, चाहे भालू हो। जी, ये भगवान की ठाकुर जी की साधना में शक्ति है। जी जी। तो यही महाराज जी मंदाकिनी गंगा जी में स्नान करते हैं, यहीं का जल पीते भी हैं महाराज जी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए चित्रकूट में यही साधना है जी। जिसे चारों युग में अलग अलग धामों की महिमा है। कृते तु नैमिषम तीर्थम त्रेतायाम पुष्करम वरम द्वापरे तु कुरुक्षेत्रम कलौ गंगा विशिष्यते। सतयुग में कहा गया है कि नैमिषारण्य क्षेत्र में जा कर कोई भी जीवात्मा नाम रूप लीला धाम का अनुष्ठान करे, साधना करे तो उस जीवात्मा को विशेष फल की प्राप्ति होती थी। जी। और त्रेतायाम पुष्करम वरम, त्रेता युग में पुष्कर क्षेत्र में जा करके साधना करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। द्वापरे तो कुरुक्षेत्रम, द्वापर युग में कुरुक्षेत्र में जा करके साधना करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती थी। और इस कलयुग में गंगा किनारे में, क्योंकि कृते तु नैमिषम तीर्थम त्रेतायाम पुष्करम वरम द्वापरे तो कुरुक्षेत्रम कलौ गंगा विशिष्यते। कलयुग में विशेष फल की प्रदान करने वाली माँ गंगा जी हैं। गंगा जी की महिमा विष्णु पुराण में पराशर जी महाराज कहते हैं, श्री गंगा गंगेति यो ब्रियात योजना नाम सतरपि च सर्व पाप विमुच्यते सा विष्णु लोकम गच्छति। आप 100 योजन दूर में रहिए, केवल एक बार हर हर गंगे कह दीजिए तो कहते हैं श्री गंगा गंगेति यो ब्रियात योजना नाम सतरपि च, 100 योजन दूर से, तो सर्व पाप विमुच्यते, उस जीवात्मा के सर्व पाप विमुच्य माते कष्ट दूर हो जाता है, भग जाते, निवृत्ति हो जाती है। और स विष्णु लोकम गच्छति, उस जीवात्मा को अंतिम काल में विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। तो ये गंगा जी की महिमा है। और यहाँ कलयुग में हम लोगों के लिए, हम लोग ऐसे असहाय हो गए हैं, इतने आलसी हो गए हैं, न तो नाम जाप कर सकते हैं, न रूप, न लीला, न धाम, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आलसी प्रवृत्ति छा गई है कलयुग में। कुछ हो या ना हो, लेकिन हम लोग गंगा जी का दर्शन कर रहे हैं। जी। दरस परस मज्जन अरूपान हर ही पाप कहा वेद पुराण। और इस जीवात्मा से, इस दास से कुछ नहीं हो पाता, केवल गंगा जी के शरण में है और उन्हीं में स्नान करते हैं, दर्शन करते हैं, ठाकुर जी का नाम जाप करते हैं। सीताराम महाराज जी। जय महाराज जी, भक्तों की ओर से छोटी मोटी भेंट है आपके लिए। तो महाराज जी एक मच्छरदानी लाए हूँ जी। और महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी सब्जी है, तो बंदर फाड़ दिए, मैं वहाँ झोला रख दिए थे, तो अच्छा। टमाटर निकाल लिए महाराज जी। और इसमें थोड़ी महाराज जी आपकी सेवा में आटा था और चावल, मूंग की दाल महाराज जी, सरसों का तेल, ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती और मसाला महाराज जी। और महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी। और भैया प्रगट चारि पद धर्म के कली महा एक प्रधान, जैन के दिन ने दान करे कल्याण। सतयुग में धर्म के 4 चरण थे, सत्य, दया, तप और दान। और वही माइनस होते 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 इस कलयुग में केवल एक ही है। ना यहाँ सत्य है, ना दया है, ना तप है, यहाँ केवल दान है, जिसको पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं
जेन किन विधि दिन्ने दान करे कल्याण। ये न किन प्राकरण से आप दान कर रहे हैं तो निश्चित ही जीवात्मा का कल्याणकारी है। और मैं जो भक्त के द्वारा ये सेवा दान दी गई है उन भक्तों को मैं हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आप इसी प्रकार से जितने भी संत महापुरुष जो विराजते हैं, आपके गुरुजन हैं, आपके दृष्टि में जो भी बड़े हैं, उनको आप ऐसे ही सेवा करते रहिए तो निश्चित ही आपका कल्याण होगा। प्रेम से बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री चित्रकूट बिहारी सरकार की जय। इससे तो हमारे ठाकुर जी कहते हैं जी कि जो भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, उनको दो चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए। जी महाराज जी। भोजने छादेम चिंताम वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा यो अशो विश्वम्बरो देवा स भक्तान की उपेक्षते हैं। वैष्णव को दो की चिंता नहीं करनी चाहिए, भोजन और रहने के लिए मकान। भगवान कहते हैं कि अहम विश्वम्बरो, विश्व का पालन तो मैं करता हूँ। अब मुझ विश्वम्भर पालन करने वाले परमात्मा की शरणागति होने के बाद तुम यदि भोजन की चिंता करते हो, मकान की चिंता करते हो, तो भगवान कहे कि मोर दास कहीं न आशा करे तो कहाँ कहाँ विश्वास हो। मेरा दास तो नाम लिखवा लेते हो, रघुनाथ दास, अयोध्या दास, सीताराम दास, लेकिन तुम अभी संसार के दास हो। कहते हैं कि किंकर कंचन को हो काम के। गोस्वामी जी कहते हैं इस कलयुग में जे जन्मे कलिकाल कराला कतब बायस बेस मराला चलत कुपंत वेद मक छाड़े कपट कलेवर कलिमल भाड़े तीन महाप्रथम रेख जगमोरी धिक धर्म दज धंधक धोरे। उस कलयुग, इस कलयुग में सबसे बड़ा लुटेरा तो मैं हूँ। देखिए दैन्य भाव बाबा गोस्वामी जी के अपने जीवन काल में 9 नौका नाप जाप किए थे। वो 9 नौका माने एक नौका का अंक है, संख्या है 99 करोड़ 99 लाख 99,909 अंक को एक नौका कहा गया है। तो अपने जीवन काल में बाबा गोस्वामी जी 9 नौका नाम जाप किए हैं और नाम जाप को ही सर्वोपरि साधना भी बताए हैं जी। यहाँ तक कि वो कहते हैं दोहावली में कि तुलसी जाके बदन ते धोखे उनिक सतराम ताके पग की पग तरी मेरे तन को चाम। जिस जीवात्मा के मुखार बिन से धोखे से एक बार राम निकल जाए, तुलसी जाके बदन ते धोखे उनिक सतराम जी। धोखा से भी एक बार राम निकल जाए तो कहते हैं कि ताके पग की पग तरी मेरे तन को चाम। उस भक्त के पाँव के तलवे के नीचे में मैं अपनी चमड़ी को देने के लिए तैयार हूँ। इतने वो नाम जापक प्रेमी रहे। और इस कलयुग में तो केवल नाम जाप ही साधना है और वही सर्वोपरि साधना है जी। इस साधना को छोड़ करके हम अन्य साधना में रहते हैं तो केवल भटकना ही भटकना है। द्वापर युग में कृष्णचंद्र जी कह दिए यत फलम नास्ति तपसान योगेन समाधिना तत् फलम सम्यक कलौ केशव केवल कीर्तनाथ। जब परीक्षित के सामने में कलयुग जो प्रवेश होने जा रहा था तो परीक्षित बोले कि भैया तुम यहाँ कहाँ घुस जा रहे हो। कह प्रभु मैं कलयुग हूँ, ये मेरा युग है, मैं कहाँ जाऊँ। आप तो चक्रवर्ती राजा हैं, जहाँ भी जाता हूँ आपका ही दर्शन होता है। धनुष बाण धारण के आप भगा देते हैं हमको, तो मैं जाऊँ तो जहाँ जाऊँ कहाँ। कह भैया मैं रहने के लिए तुमको यहाँ स्थान तो दे दूँ, लेकिन तुम में क्या अच्छा है बताओ। तब कलयुग हाथ जोड़ करके बोलने लगे प्रभु मेरे युग में सबसे बड़े अच्छाई है यत फलम नास्ति तपसान योगेन समाधिना। इस कलयुग में सबसे बड़ी अच्छाई है कि जो सतयुग में तपस्या करने से जो भगवत प्राप्ति हो जाती थी। सतयुग सब जोगी विज्ञानी करी हरि ध्यान तरय भव प्राणी। सतयुग में सब लोग योगी होते थे, योग साधना करके ध्यान करते थे और ठाकुर जी का दर्शन करके भवसागर से तर जाते थे। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि प्रभु समर्पित कर्म बहुत रही। त्रेता युग में अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान करते थे और प्रभु को समर्पित करके भवसागर तर जाते थे। तो द्वापर करी रघुपति पद पूजा नर भव तरह उपाय न दूजा। द्वापर युग में ठाकुर जी के चरणारविंद की पूजा अर्चन करते थे और भवसागर से तर जाते थे। लेकिन कलयुग में क्या है, कलयुग में केवल ठाकुर जी का नाम संकीर्तन करो, नाम जाप करो तो कहते हैं कि भवसागर से वो ऐसे ही पार हो जाता है। नहीं कलिकरम न भगत विवेको राम नाम अवलंबन एक। यहाँ केवल एक अवलंब है राम नाम। तो यत फलम नास्ति तपसान योगेन समाधिना तत् फलम सम्यक कलौ केशव केवल कीर्तनाथ। तो हम लोग अन्य साधन में अपने समय को बर्बाद न करते हुए मुख्य जो साधन है, जो ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए सबसे सरल साधन है नाम जाप या नाम संकीर्तन, बस इसी से ठाकुर जी प्राप्ति हो जाएंगे। कलयुग में ज़्यादा जब तप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि सतयुग में जो तपस्या, उसी को दोहावली में गोस्वामी जी कहे कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख और जोग जो गति होई सो कलिहरि नाम ते पाव वही लोग। वही नाम के प्रभाव से
जीवात्मा को स्वतः प्राप्ति इस कलयुग में भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो क्यों हम अन्य साधन में भटकें। अब ध्यान करने के लिए बैठेंगे तो ध्यान करने के लिए 4 चीज़ आपको चाहिए। जी 4 चीज़ अपने बस में करोगे, ध्यान में बैठोगे। तो कपिल भगवान भागवत जी में कहते हैं, माता देवहूति जी को कह मैया ध्यान करने वाले जीवात्मा को सर्वप्रथम 4 चीज़ अपने बस में करनी पड़ती है। कह पहला जीत आसनो जित श्वासो जित संघो जितेंद्रिय। पहला साधक अपने आसन को जीते, जैसे कमलासन, वज्रासन, पद्मासन, सुखासन। जिस आसन में आपको सुख की प्राप्ति हो उस आसन को सिद्ध करोगे। जी उसके बाद अपने श्वास को जीतोगे। तो श्वास को कैसे जीता जाता है? प्राणायाम के द्वारा। प्राणायाम करते हैं, उसी के द्वारा श्वास को जीता जाता है। जब तक श्वास को नहीं जीतोगे तब तक मन और श्वास का कनेक्शन है। जैसे हम क्रोध करते हैं तो मन में चंचलता बढ़ जाती है जी ना, स्वतः बढ़ जाती है। जी तो जी मन और श्वास का कनेक्शन है। तो जब तक हम श्वास को अपने नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक मन को नियंत्रण नहीं कर सकते। आसो जित संघो जितेंद्रिय, फिर संसार से असंग हो जाओ। जित संघो माने संसार के जो कुसंगत है, इस कुसंगत को त्याग करके संगति करो ठाकुर जी और ठाकुर जी के भक्तों का। तो ऐसे संगत करोगे तो क्या होगा? कहे जैसे संगति वैसे रंगति। संसार के संग करोगे तो संसार में तो आनंद क्या लेने वाले हैं? इस संसार में 2 प्रकार के आनंद लेने वाले हैं, एक विषयानंद और दूसरे ब्रह्मानंद। जी विषयानंद की प्राप्ति होती है जो सांसारिक 5 विषय में जो लिप्त है। जिसको 5 विषय से आनंद मिलती है वो 5 विषय है, विषयानंद है। तो प्रायः जीवात्मा जो है आलस से लेकर के कलयुग के बस में होकर के केवल और केवल विषयानंद में निमग्न रहते हैं। ये विषयानंद है शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। तो सांसारिक के संगति में रहोगे तो विषयानंद की प्राप्ति होगी। तो जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा संगत करोगे वैसे रंगत बढ़ेगी। तो संसार के संग का त्याग करके असंग हो जाओ, परमात्मा की संगति करो, परमात्मा के भक्तों की संगति करो। तो ऐसे संगत करोगे तो कहते हैं संत संग अपवर्ग कर कामी भाव करपन। संतों के सानिध्य में रहोगे तो अपवर्ग कर। अपवर्ग माने स्वर्ग से बड़ा है अपवर्ग, जहाँ अपवर्ग अर्थात जहाँ से आने के बाद जीवात्मा फिर पुनः यहाँ पर संसार में नहीं आना, उस धाम की प्राप्ति जीवात्मा को हो जाती है। इसलिए संसार से असंग हो जाओ, भगवान के भक्तों की संगति करो, क्योंकि संगत की महिमा है। एक ही स्वाति नक्षत्र की जो बूंद है ना, जब वो धरातल पर पड़ती है तो किसी सीप पर पड़ती है तो मोती बन जाता है। वही एक स्वाति नक्षत्र की बूंद कोई केले पर पड़ती है तो कपूर बन जाता है। वही स्वाति नक्षत्र का एक बूंद किसी सर्प के मुख पर पड़ती है तो विष बन जाता है एक ही वस्तु। लेकिन संगत की रंगत देखिए, केले की अच्छी संगति मिली तो कपूर बन गया, सीप की अच्छी संगति मिली तो मोती बन जाती है, और कुसंग में पड़ करके सांप के संगति करके उसमें भी विष की प्राप्ति हो जाती है। तो संगत की महिमा है, और इस संगत की महिमा कहते हैं कि सत्संग की प्राप्ति हो गई तो भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम लभते च पुरुषो यदा वै। जब हम असंग हो जाएंगे तब हमारे पुण्य सुकृत हो जाएंगे, वो पुण्य की प्राप्ति होगी तो अनेक महापुरुषों की संगति मिलेगी, जिनके संगति मिलते ही, सानिध्य मिलते ही मज्जन फल पेखिए तत्काला काक होई पिक बको मराला। इस संगत की प्रभाव तुरंत है, तुरंत फलदायी जी क्योंकि संतों की संगति में रहने से यहाँ क्या की प्राप्ति होगी? जी तो काक हो ही पीक बकौ मराला। काक माने कौवा, अब पिक माने कोयल। कौवा और कोयल की रंगत एक ही है, एक ही रंग है, देखने में दोनों एक ही काले रंग हैं, लेकिन दोनों की बोली में वचन में अंतर है। कौवा जब बोलता है तो दूसरे को परेशानी आती है क्योंकि कर्कशता वाणी है, और कोयल जब बोलती है तो 1 किलोमीटर दूर से भी अगर बोलती है कुहू कुहू तो दूसरे के मन को मोह जाती है। जी तो कोकिला नाम सरो रूपम नारी रूपम पतिव्रतम। तो जो कौवा के समान कर्कश वाणी बोलने वाला होता है उसकी वाणी मधुरता आ जाती है, जी मधुर वाणी से बोलता है वो। तो काक होई पिक बकहु मराला, कौवे के समान बोलने वाली लंकिनी आज मरार माने पिक माने कोयल के समान बोलती है। हनुमान जी को कहने लगी, कहे हनुमान जी प्रभु नगर कीजिए सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा। अब तक कह रहे थे, वही लंकिनी कह रहे थे कि अरे हनुमान कहाँ जा रहे हो, तुम नहीं जानते इस लंकापुरी की देख रेख में मैं खड़ी रहती हूँ रक्षा करते हुए, और जो कोई चोर जाता यहाँ से चोरी से उसको मैं खा जाती हूँ। एक कौवे के समान इसकी बाणी थी,
लेकिन हनुमान जी जैसे संत की संगत हुई तो ये पिक माने मधुर बाणी बोलने लगी। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। मैं राम जी के दूत का दर्शन कर लिया हूँ, तब इसको इसकी बाणी जो है बदल गई। और बकहु मराला, बक कहते हैं सारस, सारस भी ध्यान लगाता है, लेकिन वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं, विषय भोग को ग्रहण करने के लिए। तो जब संगत की प्राप्ति होती है, संतन की प्राप्ति होती है, तो वही बक जो है मराल बन जाता है, माने हंस के समान हो जाता है। और संत में और हंस में एक विशेषता है, क्या है? जैसे हंस के सामने में आप दूध में पानी मिला कर रख दो, तो हंस में वो विवेक है, वो दूध रूपी सद्गुण को ग्रहण कर जाती है और पानी रूपी अवगुण का त्याग कर जाती है। तो संगत में रहने से, सत्संग करने से, संतों के सानिध्य में रहने से हमको वो विवेक की प्राप्ति हो जाती है। कौन सी विवेक? जो हंस में एक विवेक है कि सद्गुण रूपी दूध को पान कर जाती है और अगुण रूपी विषय का वो त्याग कर जाती, पानी का। ऐसे ही संतों के संगति करने से हमको विवेक की प्राप्ति होती है कि हमको क्या ग्रहण करना है और क्या त्याग करना है। तो इसलिए असंग हो जाओ। फिर क्या करना है? असंग हो करके जीत आसनो जित संगो जितेंद्रिय। असंग हो जाओगे तो फिर जितेंद्रिय माने अपने मन को जीत जाओगे। मन को क्यों जीतोगे? मन जीता नहीं जाता, क्योंकि मन को बस में करने का सबसे बड़ा उपाय कृष्णचंद्र जी, अर्जुन तो पहले प्रश्न किए, कहे हे वसुदेव नंदन, चंचलम मन ही कृष्ण परमाथि वर्वदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। वायु वेग के समान ये चंचल मन को हम कैसे नियंत्रण करें? मन में वैराग्य धारण करके, वैराग और अभ्यास, सतत मन में किसी प्रकार की कामना न करते हुए अभ्यास करो। कौन से अभ्यास करो? ठाकुर जी की प्राप्ति करने के लिए। इस मन को ठाकुर जी के चरणों में लगा दो, मैं अर्पित मनोर बुद्धि, तब कहीं जा कर के चंचल रूपी मन जो है बस में होता है। तो संतों के सानिध्य में रहेंगे तो संत लोग सांसारिक प्रपंच को नहीं सुनाते जी। वो नित्य अखंड अहर्निश 24 घंटे अष्टपहर निर्खत रहो श्री हरिचरण की ओर, नाम रूप लीला धाम की चर्चा करेंगे, भगवान के नाम की महिमा सुनाएंगे, लीला की चर्चा करेंगे, रूप का चर्चा करेंगे और धाम की चर्चा करेंगे। तो संतों के सानिध्य में रहने से ये मन जो है ठाकुर जी में स्वतः लग जाता है। तो ये 4 चीज़ चाहिए। तो कलयुग में हम ये 4 चीज़ अपने बस में नहीं कर सकते, तो एक ही साधना है भैया। सब चीज़ हम हारे हुए हैं, ना हमसे योग बनता है, ना ध्यान बनता है, ना समागम बनता है। तो एक काम करो, बस माला लो और सीताराम सीताराम राधे श्याम जाप करते रहो। क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं, और जगह पर तप करे ठाड़ रहे व्रतमान, चित्रकूट डोलत फिरत तुलय न तुलसी तौल। और जगह पर तप करे, और जगह कहने का भाव है हमारी इस भारत भूमि में सप्तपुरियाँ हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अंबिका, द्वारकापुरी। इन सप्तपुरियों में रहने से जीवात्मा को मुक्ति मिल जाती है। तो इस सप्तपुरियों में रह करके आप जप करिए, तप करिए, ठाड़ होकर के मौन धारण कर लीजिए। और जगह पर तप करे ठाड़ रहे व्रतमान, है ना। तो चित्रकूट डोलत फिरत तुला न तुलसी तोल। यहाँ केवल माला लेकर के सीताराम सीताराम कहते डोलते रहिए, तो तुला न तुलसी तोल। उसकी तुलना बाबा गोस्वामी जी नहीं कर सकते कि उसकी महिमा क्या है। यह है चित्रकूट की महिमा। और बाबा दोहा वाले में लिखते हैं, कई लोग प्रश्न करते हैं, आप ही के यूट्यूब चैनल माध्यम से कई भगत लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी लोग वृंदावन छोड़ करके, अयोध्यापुरी छोड़ करके क्यों चित्रकूट में रहते हैं, जंगल में क्यों रहते हैं। जी जी। तो उनसे हम करवड़ प्रार्थना करते हैं, हम बाबा तुलसीदास जी के दोहावली को पढ़े। एक दिन पढ़ते पढ़ते जा रहे थे तो दोहावली में लिखते हैं, भव भुजंग तुलसी नकुल डसत ज्ञान हरिलेत, चित्रकूट एक औषधि चितवत होत सचेत। कभी कभी हम लोग देखते हैं वर्षा काल के समय में, आषाढ़ सावन में खासकर, कोई नेवला जो है सांप के साथ में जाकर के लड़ता है। नेवले और सांप की लड़ाई हम लोग देखे हैं। तो कभी कभी सर्प जो है नेवले को काट जाता है और कभी कभी नेवला जो है सांप को काट जाता है। अंतिम में दोनों में युद्ध चलती रहती है। नेवला हार जाता है और हार करके वो भाग करके जाता है जड़ी बूटी सूंघने के लिए। वो आप लोग देखे होंगे। जी जी। जाता है जड़ी बूटी सूंघ करके फिर आता है, लड़ता है वो। तो अंतिम में वो विजयी को प्राप्त कर लेता है। क्यों? जड़ी बूटी सूंघ करके आ गया
और सांप को काट गया। ऐसे ही हम लोग कौन है, नकुल हैं। भव भुजंग तुलसी नकुल। भव कहते संसार को, भुजंग कहते सर्प को, और नकुल कहते नेवला को। तो हम जितने भगवत प्राप्ति के लिए निकल पड़े हैं साधक, हम लोग नकुल हैं। जो राम जी के भक्त हैं, जो कृष्ण जी के भक्त हैं, जो भगवान के भक्त हैं, सब वो नकुल है, वो नेवला है वो। अब ये संसार रूपी जो विषय है, पंच विषय, ये क्या है, सर्प है। तो ये जब युद्ध जब चलती है, हम भगवत प्राप्ति में लग जाते हैं, तो ये संसार रूपी विषय सर्प बड़े बड़े ज्ञानियों के ज्ञान को हरण कर लेता है, डंक मार के। डसत ज्ञान हरि लेत, बड़े बड़े तपस्वियों की तपस्या को भंग कर जाता है ये, वैराग्य को छीन लेता है ये। तो डसत ज्ञान हरि लेत, तो हम जैसे साधक हार जाते हैं संसार से, सर्प से हार गए, विषय रूपी सर्प से, तो कहाँ जाएं। तो कहे चित्रकूट एक औषधि, जैसे नेवला जो है हार करके चला गया बूटी को सूंघने के लिए ना, अब आ करके वो विजयी हो जाता है, सर्प को मार जाता है जी। तो चित्रकूट एक औषधि, चितवत हो तो सचेत। ये औषधि रूपी चित्रकूट को दर्शन करने मात्र से, देखत पूरी अखिल अगभागा, वन उपवन बापी का तड़ागा। चित्रकूट के जंगल झाड़ी पेड़ पौधे लता पता को दर्शन करने मात्र से ही वो जीवात्मा को स्वतः अपने साधना में फिर बढ़ जाता है वो, क्योंकि विजय की प्राप्ति हो गई। विषय रूपी सर्प को आप मारने में समर्थ हो जाएंगे। कब? जब चित्रकूट की दर्शन करेंगे तब। किसकी दर्शन? कामदभेगिरि राम प्रसादा अवलोकत अफरत विषादा। कामदगिरी भगवान का दर्शन करने मात्र से जीवात्मा की सारे आपदाएं स्वतः मिट जाती है। इसके प्रमाण कौन है महाराज? कह रहीम जी महाराज। रीवा नरेश के ये मंत्री रहे, कूट में रह रहे थे, तो रीवा नरेश राजा जो है संदेश भेजा कि भैया तुम जाओ मंत्री को ढूंढ के लाओ। तो मंत्री यहीं थे, आ करके देखे तो भैया तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहे भैया चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जहाँ पर विपदा पड़त है तो सो आवत यही देश। जिस जीवात्मा के ऊपर में आपदा पड़ती है, विपदा आती है, तो सो आवत यही देश, इस देश में आता है। कामदगिरी भगवान का दर्शन करके सारे आपदाओं की निवृत्ति स्वतः हो जाती है। तो कामदभेगिरि राम प्रसादा अवलोकत अफरत विषादा। तो चित्रकूट में रह करके केवल चित्रकूट में कामदगिरी की परिक्रमा करते हैं, चित्रकूट के दर्शन करते हैं, और कोई साधना बन पड़े या न बन पड़े, लेकिन नित्य हम दर्शन करते हैं। यही सबसे बड़ी साधना है। ये बाबा तुलसीदास जी महाराज अपने दोहावली में लिखे हैं। जी। प्रेम से बोले चित्रकूट बिहारी सरकार की जय।